देखा नहीं होगा, इसलिए 5 मिनट के लिए उनका दर्शन कीजिए। ब्रज में एक बात कही जाती है जो मुझे बहुत प्रिय है, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी ताकत है, इस दुनिया में जितनी ताकत है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की एक बाजू में, एक बाहु में। जितनी ताकत इंद्र की एक बाहु में है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में है, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत, अब मुख्य बात है, जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। वो एक बार मुस्कुरा है तो समझो गया, अब ना घर का ना बाहर का। गोपी कहती थी कि इस कृष्ण ने हमको मारा है। गोपी गीत आपने सुना होगा, गोपी गीत कह रहा है नेह किम वध। गोपी कह रही है इसने हमको मारा है, इसने अघासुर से बचा लिया, बकासुर से बचा लिया, पर खुद ने मार दिया। किस चीज से मारा? तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, इसने हमको अपनी आंखों से मारा। नेह किम वध, क्या आंखों से मारना मारना नहीं है? ठाकुर जी को कह रहे, शिकायत कर रही है, नेह किम वध, तुमने हमारा वध किया है। अपनी मुस्कुराहट से, अपने नैनों से जो तीर चलाया है, वो जाके हमारे हृदय को जलाता है। इसीलिए एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी। तीसरा यूं मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा यूं
की है। इसलिए हे प्रभु, आपका स्वरूप अद्भुत है, सच्चिदानंद रूपा है, सच्चिद और आनंद। भगवान को आनंद कहकर के भी संबोधित किया गया है, क्योंकि आनंद दुनिया में कहीं है तो वो केवल और केवल भगवान, उनके नाम और उनकी कथा में है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम इन 7 दिनों तक ये प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रभु के चरणों में बैठ करके, और भारत में जब कथाएं होती है, पंडाल लगता है, व्यासपीठ होती है और लोग बैठे होते हैं, पर बाहर विदेशों में आओ तो यहाँ एक अच्छी चीज होती है, वो ये कि कथा सुनाने का अवसर जो होता है वो बिल्कुल ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके होता है। यानी ऊर्जा वहां से मिलती रहती है और यहाँ से आप तक पहुंचती रहती है। सुनते भी रहो और उनको देखते भी रहो। भगवान से प्रेम 2 वजह से होता है, आंखों से और कानों से। कुछों को देख के प्रेम होता है भगवान से, तो कुछ को सुन करके होता है। और अधिकांश जिन भी भक्तों ने भगवान से प्रेम किया, सुन के किया। हमने भगवान को साक्षात नहीं देखा, पर उनके बारे में सुना है, वो ऐसे है, उनका स्वभाव ऐसा है। तो हमारे हृदय में इच्छा जागती है कि हम भी उन्हें पाएं, हम भी उनको प्राप्त करें। तो यहाँ दोनों है। मंदिर में नेत्र केवल भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान की कथा में रोम रोम भगवान को देखता है, अनुभव करता है। कथा क्या करती है? कथा हमारे कानों में कथा श्रवण, कथा बहुत सुंदर श्रृंगार करती है सबका। आजकल सर्जरी का बहुत शौक होता है ना, माता खूब ब्यूटी पार्लर में जाती है, घंटों घंटों लगाती है। अब ठाकुर जी के साथ जाओगे तो उनके सामने तो बिना मेकअप नहीं जाना चाहिए, मेकअप तो करना चाहिए, पर किस चीज का मेकअप? कथा कानों में कथा श्रवण के कुंडल पहना देती है, हाथों में जब संकीर्तन में ताली बजती है तो कीर्तन के कंगन पहना देती है, वक्त जब कथा में नृत्य करता है तो पैरों में नृत्य के घुंघरू बांध देती है, नाक में कृष्ण चरण में पड़ी हुई तुलसी की गंध की नथनी पहना देती है, और माथे पर गुरु के चरण की बिंदी लगा देती है। और इतना सुंदर श्रृंगार हो जाता है जब किसी लड़के को लड़की दिखाने के लिए ले जाते हैं तो उसका सुंदर श्रृंगार करके ले जाते हैं ताकि लड़का देखते ही पसंद करे। तो कथा क्या करेगी? कथा हमारा श्रृंगार करेगी, और जब श्रृंगार करके हम ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे तो भगवान को हम पसंद आएंगे और वो तुरंत हमें अपना लेंगे। हमें अपना श्रृंगार करना है, इस कथा के माध्यम से अपने आप को सजाना है ताकि भगवान हमें स्वीकार करें। तो हम सब इन 7 दिनों तक कथा सुने और सुनने के साथ साथ मनन भी करें। और ये नहीं कि कथा का